हाय एवरीवन, आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ें। सपोज ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर कोई नंबर है किसी पावर के रूप में, यानी इंटीग्रल पावर पे कोई नंबर होगा किसी ग्रुप का, अगर एलिमेंट है तो उसको आप कैसे ग्रुप दिखाओगे। ग्रुप का मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो आपको करना क्या है, कुछ प्रॉपर्टी में बताऊंगा और आपको एक थ्योरम करवाऊंगा जो आपको देखने हैं, अच्छे से समझने हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, इंटीग्रल पावर आप कोई नंबर कोई है उसको हम ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, आइए चलते हैं। तो आगे अपने वाइट बोर्ड पर और हम देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इसके डिफिनीशन, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, लेट जी एंड ऑपरेशन ओ बी अ ग्रुप। कोई जी है, सेट नॉन इम्प्लिसिट जी है जो ग्रुप बना रहा है ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में, एंड ए बिलोंग्स टू जी, और ए कोई एलिमेंट है जी से, देन बाय एसोसिएटिव लॉ ए ऑपरेशन टू एम फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द फैक्टर मे बी ग्रुपाइड सो वी डिफाइंड। ग्रुपाइड का मीनिंग पता ही है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो आगे देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए के पावर एम को हम एम टाइम ए को ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब ये कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन मेंशन हो, यहाँ पर तो ऑपरेशन कुछ दिया नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर इंटीग्रल पावर की हम बात करते हैं तो ए के पावर अगर एम कोई नंबर है और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट जी से बिलोंग करना चाहिए, और ऑपरेशन भी क्या होना चाहिए, इसी सेट का होना चाहिए, ठीक है। सेट मतलब ग्रुप जी से ही एलिमेंट भी को आपको लेना है और ऑपरेशन भी क्या अप्लाई करना है, ये इसी का, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा है जी। तो एक पावर एम को हम एम टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, एम टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख दिखाता हूँ। अगर जेड प्लस ग्रुप बनाता है तो इससे अगर कोई एलिमेंट लेते हैं 2 के पावर 3 लेते हैं तो कितने टाइम लिखेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू कितने टाइम लिखेंगे, हम 3 टाइम इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 3 टाइम इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ये इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं ए के पावर 0 इजकल टू आइडेंटिटी ऑफ जी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अप्लाई करते हो हम, तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। आप देखिए, इससे कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो अगर ए के पावर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है ए के पावर माइनस एम इजकल टू -1 के पावर एम राइट कर सकते हैं। ये हम इंटीग्रल पावर मतलब किसी नंबर के पावर, अगर कोई एक्सपोनेंट नंबर के पावर, अगर कोई नंबर है, समझ, किसी नंबर के इंटीग्रल पावर मतलब पावर में कोई नंबर है, उसको ग्रुप, उसके बारे में, ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एन एडिशन, इन एडिशन ऑपरेशन वी डिफाइन। तो अगर ऑपरेशन एडिशन का हो तब कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बात करेंगे। तो इसमें देखिए आगे एम ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस अप टू एम टर्म, इसको हम ए को लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 0 इंटू ए, 0 इज आइडेंटिटी ऑफ जी। अगर माइनस एम इंटू ए है तो एम इंटू माइनस ए इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी थी। कुछ और भी प्रॉपर्टी इसके हैं जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए 2 और इसमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फॉर एनी एलिमेंट ए इन अ ग्रुप वी हैव फॉलोइंग। अगर कोई एलिमेंट जी से ले लेते हैं तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ पे देखिए ए का पावर आर इंटू ए का पावर एस, तो उसको हम ए का पावर
ऐड कर सकते हैं पावर को। सेकंड प्रॉपर्टी ए का पावर आर है, उसके पावर अगर ऐसा है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन आडिटिव ग्रुप द एबव रिलेशन टेक द फॉर्म। तो ये एडिटिव ग्रुप में हम कुछ इस तरह से इसको फॉर्म को लिख सकते हैं। अगर आर इंटू ए प्लस एस ए है तो उसको हम आर प्लस एस इंटू ए लिख सकते हैं, एंड एस इंटू आर ए है तो उसको एस आर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कुछ जो आपको ध्यान में रखना है, आपको रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद एक हम इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे, सेम बेस इसी पे बेस पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको करना जरूर, एग्जाम अगर आपका होने वाला है तो आप करना जरूर इसको। तो क्या कह रहा है थ्योरम, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, सपोज कोई इफ कह रहा है कि कोई ए एलिमेंट है जो जी से है, ग्रुप जी से है, देन द इंटीग्रल पावर ऑफ फॉर्म मल्टीपल ग्रुप। तो कह रहा है कि अगर उसके पावर कोई नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए के पावर कोई उसके पास कोई एलिमेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ग्रुप डॉट या मल्टीप्लाई ग्रुप फॉर्म करेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, जो भी मैं प्रॉपर्टी करवाया हूँ अभी पीबीएस, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट गिवन ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज ग्रुप। पहले ही बोल दिया गया है कि जी इज अ ग्रुप, ठीक है, बोल दिया गया है कि जी ग्रुप है। लेट हम कंसिडर करते हैं कि एच कोई सेट है जो ए के पावर एम सच डेट एम इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस सेट को हमने, अब इसी को हमें ग्रुप फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पर लेट ए के पावर आर इंटू लेट ए के पावर यस बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी अभी कराया था कि इंटीग्रल फॉर्म में कर रहा है तो ए के पावर आर और एस भी तो कोई पॉजिटिव आपके पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से ए भी बिलोंग करेगा। तभी मैंने दोनों को बताया था कि मल्टीप्लाई करने पे, अभी इसको प्रॉपर्टी आपने देखा है प्रीवियस में, तो आर के पावर एस इंटू आर के पावर ए के पावर आर इंटू ए के पावर एस इसका टू क्या हो जाएगा, ए के पावर आर प्लस वन, ये भी एक इंटीग्रल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर सेट के अंदर आएगा ये। बट r plus 1 is an integer, therefore a के पावर r plus s belongs to h, that is h is closed under multiplication, ठीक है। तो क्लोजर तो हो गया आपका, क्लोज अंडर एडिशन, दो एलिमेंट कोई भी लेंगे तो हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर, क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट लेकर दिखा सकते हैं, तो क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया। G2 जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट चाहिए, तो ए के पावर पी ले लिया, ए के पावर आर ले लिया और ए के पावर एस ले लिया, बिलोंग करेगा सेट एच में। तो प्रॉपर्टी तो यही है ना, ए के पावर पी इंटू ए के पावर आर ए के पावर एस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए के पावर पी ब्रैकेट में ए के पावर आर इंटू ए के पावर एस आना चाहिए। तो यहाँ से ए के पावर पी को हम लिख सकते हैं, पी प्लस आर लिख सकते हैं इंटू एस। अब यहाँ से देखिए ए के पावर पी प्लस आर प्लस एस जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं ए का पावर पी प्लस आर प्लस एस लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर पी और ए के पावर आर इंटू ए के पावर एस। देखिए एसोसिएटिव आपका होल्ड कर गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में।
तो 10 द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव होल्ड करके। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, G3 है, जिसे हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रल पावर में कोई भी अगर कोई एलिमेंट आपका होगा ग्रुप से, तो उसको हम, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H इज ए के पावर 0। इंटीग्रल पावर का बता दिया ना मैंने कि ए के पावर 0 होगा तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा क्या है, G4 है, वो क्या है, इनवर्स फाइंड करने का है। यानी कैसे दिखाएंगे, फॉर इच ए के पावर R बिलोंग्स टू H देयर एग्जिस्ट ए के पावर -R भी बिलोंग करेगा इसके अंदर, क्योंकि R जो इंटीजर होता है, तो R इंटीजर होता है तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। सच दैट ए के पावर R -R इंटू ए के पावर R दिस इक्वल टू ए के पावर R इंटू ए के पावर -R। इसका मतलब क्या हो गया, ए के पावर 0, यानी आइडेंटिटी हमारी मिल गई। यानी जो भी एलिमेंट आपका जैसे लोगे उसका इनवर्स मिलेगा, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा दो, अगर प्लस है तो माइनस है। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस H इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, H इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, तो ये आज हमने यही पढ़ा कि इंटीग्रल पावर में कोई भी किसी सेट से, यानी मतलब ग्रुप से कोई हम एलिमेंट लेते हैं जो इंटीग्रल पावर में है। इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होगा, एक पावर m है, 2 के पावर अगर 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर नंबर होते हैं, उनको हम ग्रुप कैसे दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था उसको आप अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हो, ग्रुप उसको शो कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।